हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल तरंग एकेडमी। सो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हेमोरॉइड्स के बारे में। हेमोरॉइड्स क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसकी इथियोपैथोजेनेसिस क्या है और उसका ट्रीटमेंट एंड टाइप्स, इस सब को हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन डिसीज़ है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द डेफिनीशन फर्स्ट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हेमोरॉइड्स। सो हेमोरॉइड्स आर बेसिकली द सिम्प्टोमैटिक एनल कुशंस। सो नॉर्मली क्या होता है, जो एनस होता है वहाँ पर कुशंस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जब वो कुछ सिम्टम प्रोड्यूस करने लग जाए, दैट कॉल्ड द सिम्प्टोमैटिक एनल कुशंस। हेमोरॉइडल वेनस कुशंस are the normal structure of anorectum and universally present in all persons unless previous intervention has taken place. So क्या होता है कि जो कुशंस हैं वो वेन्स के बने हुए कुशंस होते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन एनल पैथोलॉजी बट मैनी पेशेंट आर एम्बरेस्ड टू सीक मेडिकल कंडीशन अटेंशन। सो लोगों को ना बहुत शर्म आती है कि भाई हमें हेमोरॉइड्स, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बट दिस इज़ अ वेरी कॉमन डिसीज़, काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इटियोलॉजी, क्या क्या वजह हो सकती है। द फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रेनिंग, कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उनको हेमोरॉइड्स होने के बहुत चांसेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेट इंक्रीज हो जाता है, हमारा जो रेक्टम है उस पर प्रेशर पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस वजह से हेमोरॉइड्स हो सकता है। ओबेसिटी बिकॉज ऑफ द बॉडी वेट, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, बहुत लंबे लंबे टाइम तक बैठने की वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन, एनोलेक्टर वेरिएसिस, क्रोनिक डायरिया, या फिर अगर किसी को फैमिली में है तो फैमिली की वजह से भी आगे जनरेशन में हेमोरॉइड्स देखने को मिलता है। लेट्स कंटिन्यू विद द मोर कॉजेज, जैसे कि कोलन मैलिग्नेंसी, लॉस ऑफ रेक्टल मसल टोन, अगर जो हमारी रेक्टम की मसल्स हैं वो ढंग से प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं उस वजह से, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक पेशेंट अगर लेटा हुआ है या बहुत लंबे टाइम तक बैठा हुआ है तो उसे प्रॉब्लम होगी, रेक्टल सर्जरी, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, एपिजियोटमी में, एनल इंटरकोर्स में, और आईबीडी दैट मीन्स द इन्फ्लामेटरी बॉबल डिसीज, क्योंकि इसमें भी पेशेंट को काफ़ी डायरिया रहता है, इस वजह से ये कंडीशन हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसकी पैथोलॉजी क्या होती है, कैसे बॉडी के अंदर हेमोरॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रेनिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट को लो फाइबर डाइट वो ले रहा है, लेस बल्कि स्टूल है, स्ट्रेनिंग होगी एट डेफिकेशन, इंक्रीज इंट्रा एनल प्रेशर, जब डेफिकेशन के लिए वो ज़्यादा स्ट्रेन करेगा उसकी वजह से जो हमारा एनल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से डिक्रीज होगा वेनस रिटर्न, एंड एनलार्ज हेमोरॉइडल वेनस कुशंस, जो वहाँ पर हेमोरॉइड्स के वेनस कुशंस हैं वो एनलार्ज हो जाएंगे। Now let's talk about the classification of hemorrhoids. Depending upon the anal origin within anal canal and a relation to dentate light, hemorrhoid is divided into three types: internal, external, and the mixed. You can clearly see in the diagram internal hemorrhoid or external hemorrhoid. Now let's talk about the differences in the internal and the external hemorrhoids. Internal में lie above dentate line, but external में lie below that dentate line. Develops from embryonic endoderm and external वाला जो है वो ectoderm से develop होता है. Covered by the columnar epithelium of anal canal. External वाला squamous epithelium से covered होता है. Internal वाला not supplied by the somatic sensory nerve, so can not cause pain. अगर internal hemorrhoids है तो वो pain cause नहीं करेगा, but अगर external hemorrhoid है तो वो पेरी एनल एरिया में थोड़ा बहुत पेन ज़रूर क्रिएट करेगा बिकॉज ऑफ द इनर्वेशन ऑफ द क्यूटेनियस नर्व्स। सो इंटरनल हेमोरॉइड को भी आगे क्लासिफाइड किया गया है इन द 4 ग्रेड्स। ग्रेड 1 इज पेनलेस ब्लीडिंग, नो प्रोलैप्स। ग्रेडिंग 2 में प्रोलैप्स ऑन डेफिकेशन दैट रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली। ग्रेड 3 में प्रोलैप्स दैट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड मैन्युअली, पेशेंट को हाथ से हेमोरॉइड्स को अंदर करना पड़ता है बिकॉज दैट इंटरनल हेमोरॉइड जो है वो बाहर निकल आते हैं। एंड ग्रेड 4 में परमानेंट प्रोलैप्स, हेमोरॉइड्स में 4th ग्रेड क्या होगा कि प्रोलैप्स जो हो रहा है वो बिल्कुल बाहर हो ही जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द इंटरनल हेमोरॉइड्स। इंटरनल हेमोरॉइड्स में पेनलेस ब्लीडिंग होती है, जिसमें हमें पेशेंट से पूछना चाहिए कि इसकी कलर कैसा आ रहा है, टाइमिंग क्या है और क्वांटिटी कितनी है। प्रोलैप्स होता है, पेरी एनल प्रूराइटिस एंड इरिटेशन, तो खुजली मचती है, इरिटेशन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है। एक्यूट पेन व्हेन स्ट्रैंगुलेटेड, अगर
जो हेमरॉइड्स है वो स्ट्रैंगुलेटेड है, वो फंस गया है, तो उसकी वजह से पेन भी कॉज होगा। And now let's talk about the symptoms of the external hemorrhoids. Thrombosed external hemorrhoids may present with acutely painful mass at rectum क्योंकि वो external है, and skin tags. Per rectum done in Sims position, anoscopy, proctosigmoidoscopy. ये तीनों physical examination करवाए जा सकते हैं for the diagnosis of the hemorrhoids. सो लेट्स टॉक अबाउट द कंजर्वेटिव टाइप ऑफ अ ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई सर्जिकल मेडिसिनल ट्रीटमेंट शेयर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज फॉर दिस यू हैव टू विजिट टू द डॉक्टर। नाउ द कंजर्वेटिव में अगर इंटरनल हेमरॉइड्स में ग्रेड 1 टाइप ऑफ द हेमरॉइड्स है या फिर नॉन थ्रोम्बोज एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है, तो इसके लिए नॉर्मल केयर करके भी हम ठीक कर सकते हैं हेमरॉइड्स को। वार्म बाथ इन विच जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो एनल पार्ट है, उस पर अच्छे से सिकाई की जाती है टू रिलीव दैट पेन। हाई फाइबर डाइट लेंगे तो स्ट्रेनिंग नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। एडुकेट फ्लूइड इनटेक, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, जूसेस पिएंगे, तो उससे फ्लूइड इनटेक की वजह से जो स्टूल है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट स्टूल सॉफ्टनर्स भी ले सकते हैं। टॉपिकल एनाल्जेसिक एंड द प्रॉपर एनल हाइजीन इज मस्ट।